हेलो फ्रेंड्स। योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर कॉन्स्टी के अमेंडमेंट की बात करें तो अपने आप में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं। 106 अमेंडमेंट अब तक हैं। 105 106 आपके जो ये एक्ट्स आए हैं, टोटल 106 अमेंडमेंट्स हैं। अब क्या इतना पॉसिबल है कि सारे अमेंडमेंट्स को बैठ के एक साथ याद किया जाए? कुछ ना कुछ तो मिस आउट हो सकता है, क्योंकि एक मेमोरी होती है, बार बार रिवाइज करने से अच्छी होती है। हमारे चैनल पर डेली टास्क आप लोग को क्या करना है वो अपलोड किया जा रहा है। आप भी उस तरह का टास्क अपनी लाइफ में कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ आज अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। टोटल 5 अमेंडमेंट्स की बात करेंगे, किस तरीके से आपको याद करना है। इसके अंदर क्या लिखा है उससे मैटर नहीं करता, आपके दिमाग में ये अमेंडमेंट कैसे हिट करेगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 91st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये 2003 का अमेंडमेंट है, लेकिन आया कब? विद इफेक्ट, मतलब इसका प्रभाव कब से पड़ना शुरू हुआ? तो 1/1/2004 में। क्या कहता है ये अमेंडमेंट, किससे रिलेटेड है? तो ये परसेंटेज ऑफ मिनिस्टर की लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने परसेंटेज ऑफ मिनिस्टर को इंक्रीज किया गया, तो 15% की यहाँ पर बात की गई थी। 92 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 का है। इसका इफेक्ट कब हुआ? 7/1/2004 में। क्या किया गया था इसके अंदर? 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, इस तरह की। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 93rd कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट, वो 2005 में आया था, लेकिन इफेक्ट में कब तक आया? 20/1/2004। अब एक तरह का क्वेश्चन यहाँ पर दिमाग में हिट होना चाहिए, क्या डेट ऑफ इफेक्ट भी पूछ सकते हैं? चांसेस हैं। जिस तरह से कंपटीशन का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे, कोई चीज बच नहीं रही, प्रीवियस क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे, पेपर के मेथड को पुराने तरीके से बनाना बंद कर चुके हैं, लेंदी कर रहे हैं पेपर। तो लेंदी कैसे करेंगे? जैसे 93rd ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो भी स्टेटमेंट है पूरी की पूरी वो छाप देते हैं, और उसके बाद पूछेंगे जी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये। तो याद कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे उसकी पूरी पूरी हिस्ट्री को? तो ये चीज है कि ये जो अमेंडमेंट है रिलेटिंग टू रिजर्वेशन फॉर एडमिशन, जो ईडब्ल्यूएस एडमिशन हैं प्राइवेट एड के अंदर, जो 25% सीट देने की बात हुई थी, ये उसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। उसके बाद 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006, इसने क्या किया? इसने छत्तीसगढ़ और झारखंड को एक स्टेट, अलग से स्टेट बनाया। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 164 क्लॉज 1 के अंदर। उसके बाद लास्ट जो अमेंडमेंट है वो 95th अमेंडमेंट ऑफ 2009 में आया। इसने क्या किया? इसने सीट ऑफ एक्सटेंशन की बात करता है। किसके रिगार्डिंग? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, लोकसभा एंड स्टेट ऑफ असेंबली। और आर्टिकल 334 के अंदर भी इसने चेंजेस किए थे। एक्सटेंशन ऑफ एज के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करा था, 60 से 70 या कितना साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को आए हुए, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात करी। तो ये चीजें ही इस तरह की छोटी छोटी चीजों के लिए जरूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करो। जब तक आपका एग्जाम आएगा आपका सारा सिलेबस हो चुका होगा। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में थोड़ा भी नहीं पढ़ पाता है। क्लासेस भी लेते हैं कुछ लोग, प्लस क्लासेस लेते होंगे कुछ लोग, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाते होंगे, मॉक टेस्ट लगाते होंगे। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और जो पढ़ा है उसको नेक्स्ट डे रिवाइज भी करना जरूरी है। नंबर ऑफ रिवीजन जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा एग्जाम निकलता चला जाएगा। नंबर ऑफ रिवीजन नहीं होंगी तो रजिस्टर जो है वो धूल ही चाटेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।